चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे इंटरनेशनल हो, T20 हो। अगर रोहित शर्मा इसी तरह खेलते रहे और थोड़ी देर फॉर्म में जमे रहे तो वे काफी तेजी से रन बना सकते हैं। तो मैं बाथरूम में कमेंट्री गुनगुनाता था। क्रिकेट एक खेल ही नहीं है, एक जुनून है। और क्रिकेट केवल जो दर्शक हैं या खिलाड़ी हैं उन तक ही जुनून सीमित नहीं है। जो कमेंटेटर्स हैं वो इस जुनून को और ज्यादा बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री श्री सुशील दोषी सर, जो 5 दशकों से क्रिकेट को अपनी आवाज देते रहे हैं। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे इंटरनेशनल हो, T20 हो, चाहे मेंस क्रिकेट हो, विमेंस क्रिकेट हो, या चाहे देश हो या चाहे विदेश की धरती पर हो, वो सारे मैचेस में क्रिकेट को अपनी प्रतिभा का परिचय कराते आए हैं। तो सर, ये जो आपका 5 दशकों का सफर है, ये कैसा रहा? देखिए, आप जब देश की भाषा में देश के लोगों से बात करते हो, उनके साथ संवाद करते हो, तो एक दिल से दिल जुड़ जाते हैं। और मेरा हमेशा ये नियम रहा है कि जब भी क्रिकेट कमेंट्री करो, जो कुछ आप देख रहे हो उसको दिल से महसूस करो और लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करो। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो एक सफल कमेंटेटर होते हैं। एक जुनून की तरह, जैसे आपने कहा था क्रिकेट एक जुनून है, वैसे एक कमेंट्री भी एक जुनून है। जैसे बचपन में लोग कहते हैं ना कि बाथरूम सिंगर, बाथरूम में गाना गाते हैं, तो मैं बाथरूम में कमेंट्री गुनगुनाता था। तो ये भी एक शौक था। तो लोग मुझे कहते थे पागल है, तो ये कैसी हरकत करता है, गाना गाने की बजाय तो कमेंट्री गुनगुनाता है। लेकिन देखिए, आपने कोई सपना देखा है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सपना खुली आंखों से देखो। जब आप खुली आंखों से देखते हो तो वो सपना पूरा होता है। उसकी तरफ मेहनत करो, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो ये तमाम सबसे बड़ी बात थी कि हिंदी मेरी शुरू से ठीक थी। तो मुझे लगा था कि अगर मेरी हिंदी ठीक है, लोगों को जरूरत है हिंदी कमेंटेटर की। जब मैंने शुरू किया था 1968 में, तब तो कोई कमेंटेटर्स होते ही नहीं थे। मैंने किसी की कमेंट्री सुनी नहीं। तो मुझे लगता था कि ये वो एक काम है जो मौलिक है और जो मैं काम कर सकता हूँ। एक पता नहीं कहाँ से आत्मविश्वास था। और 18-19 साल का ही था मैं तब, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। तो मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकूंगा। और जब करने बैठा तब उसकी मुश्किलें मालूम पड़ी, उसकी चुनौतियों का पता चला। तब उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ। कई लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में हिंदी कहाँ सिखाते हैं, इंजीनियरिंग में कमेंट्री कहाँ सिखाते हैं। लेकिन आज हिंदी कमेंट्री के कारण मेरा नाम है, इंजीनियर के कारण नहीं। तो मैं समझता हूँ कि देश की भाषा से जुड़कर जो आपको खुशी होती है और जो आंतरिक प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है, वो अद्भुत है। मुझे लगता है इतना अच्छा जीवन मैंने जिया है। सर, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई करी और अब आप एक बहुत बड़ा व्यवसाय खुद का चला रहे हैं। आप लेखक हैं, आप एक इंटरनेशनल लेवल के कमेंटेटर हैं। तो आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा से इतनी डाइवर्सिफाइड फील्ड्स को कैसे सेटिस्फाई कर पाते हैं? नहीं, मैं तो आजकल तमाम युवकों और युवतियों को यही कहता हूं कि जो आपका मूल विषय है, उसके अलावा कोई एक ऐसा विषय चुनो जिसमें आपको दिलचस्पी हो। मूल विषय तो चलता ही है, आप उद्योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चला ही है। लेकिन एक ऐसा पैशन जिसको कहते हैं, ऐसी मोहब्बत दिल से कायम रखो जिसके कारण आपको लगे कि जीवन में रस है। देखिए, बिजनेस में तो आप पैसा कमाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं और परिवार वालों के और माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, शायद समाज की अपेक्षाओं को भी पूरा करते हैं। लेकिन जो आप अपने अंदर जो प्रतिभा है, उसकी अपेक्षाओं को कब पूरा करेंगे? आपकी अपेक्षा, आप मोहब्बत करते हैं कमेंट्री से, आप चाहते हैं कि प्यार से आगे बढ़ें कमेंट्री के फील्ड में, और अगर वो नहीं होता है तो आप बेताब हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप बड़े मुश्किल में फंस गए। तो ऐसे में अगर अपना ये काम करते हैं तो मैं समझता हूँ जीवन में रस आ जाता है। जीवन जीने का एक अलग तरीका बनता है और जीवन में एक उल्लास, एक खुशी बन जाती है, जो कि और जब आप उल्लासित रहते हैं, आप खुश रहते हैं, तो अपने इर्द गिर्द भी खुशी का वातावरण बना लेते हैं। बड़ी खुशी की बात है, अंजुम चोपड़ा कमेंट्री कर रही है, सद्या अग्रवाल के साथ मैंने कमेंट्री की है।
और मैंने कमेंट्री शांता रंगास्वामी के साथ भी की है। तो और कई लड़कियां जब दिल्ली से कमेंट्री करती हैं, उनके साथ भी कमेंट्री कर रहा हूँ, तो बड़ी खुशी की बात है कि विविधता एक मिलती है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। तो जैसे ड्यूट सॉन्ग सुनने में अच्छे लगते हैं, वैसे ही कमेंट्री भी मर्दों की आवाज़ के बीच में लड़कियों की महीन मधुर आवाज़ सुनने को मिलती है, तो लोगों को लगता है कि भाई कानों को एक भला लग रहा है। तो और अवसर काफ़ी है, पैसा अच्छा है। देखिए, इसमें करियर बहुत अच्छा है। मैंने एक किताब लिखी है कि क्रिकेट कमेंट्री एक कला, एक विज्ञान। इस पे पूरी किताब है, जो हिंदी और अंग्रेजी सभी भाषाओं में छपी है। तो वो काफ़ी लोग उसको खरीद रहे हैं, उसका चौथा एडिशन चल रहा है। तो ये तमाम बातें कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये कमेंट्री के क्षेत्र में आए तो खुशी होगी मुझे, और मुझसे जो भी बनेगा, मतलब कोई सीखना चाहता हो तो मैं निश्चित रूप से उसे सिखाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि इंदौर शहर से कोई सीखे और मैं इस काबिल बनाऊं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेंट्री करे। और लड़कियों के लिए मौका पुरुषों से ज्यादा है। सर, आपको केवल क्रिकेट की कमेंट्री या बिजनेस करने का ही अनुभव नहीं है, आपको जीवन का अनुभव है। तो जो आपने अपनी रचनाओं में, किताबों में भी दिखाया है, तो आप जो अभी हमारी भावी पीढ़ी है, यूथ, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, कमेंट्री की एक जो कला है ना, ये मीठा बोलने की कला है। देखिए, माइक्रोफोन जो होता है ना, इस पे मीठा मीठा बोलिए। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जो हमारे साथी कमेंटेटर्स हैं ना, जो जोर से बोलते हैं, उनसे बोलते हैं आप, मैं उनको कहता हूँ कि कमेंट्री में बात ऐसे करिए जैसे आप पत्नी से तब बात करते हैं जो सगाई और शादी के बीच में जो पीरियड होता है ना, उस समय जैसी मीठी मीठी बातें करते हैं, वैसी बातें करिए। वैसे बातें मत करिए जैसे 25 साल शादी के बाद बातें करते हो। तो ये मैं लोगों को कहता हूँ, मीठा बोलिए, छोटे छोटे वाक्य बोलिए, और अच्छे वाक्य बोलिए, सही शब्द सही जगह पर इस्तेमाल करिए, तो कमेंट्री मधुर होगी, लोगों के कानों को भली लगेगी। क्रिकेट एक लंबे समय से एक प्रोफेशन के तरह, प्रोफेशन जो एक पैशन था, उसकी तरह लिया जाता था, और अब बहुत ज़्यादा इसका व्यावसायीकरण हो गया है, बहुत पैसा आ गया है क्रिकेट में। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पैसा आ गया ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे याद है कि पहले मुश्ताक अली साहब के ज़माने में 100 रुपीज़ ए डे या फिर 250 रुपये पर डे, जबकि फारूक इंजीनियर वगैरह खेलते थे, और जिस दिन बारिश हो जाए ना, उस दिन वो 250 रुपये भी चले जाते थे। 5 दिन का मैच है, 4 दिन में खत्म हो गया मान लो, तो 250 रुपये कट जाते थे। और 100 रुपये 75 रुपये प्रतिदिन खर्चे के लिए, हाथ खर्च के लिए। अब जमाना बदल गया, बहुत अच्छा हुआ कि लड़कियों को भी लड़कों को भी और सबको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। और क्यों ना मिलना चाहिए। भारतीय उद्योगपति जब करोड़पति हो रहे हैं, तो खिलाड़ी भारत का ये भी तो धन है, भारत की एक तरह से ये संपदा है। क्रिकेटर भी कलाकार होते हैं, संपदा है भारत की। अगर वो कमा रहे हैं, उतना ही कमाना चाहिए जितने बड़े उद्योगपति कमा रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आवश्यकता और लालच, इनमें एक फर्क होता है। सचिन तेंदुलकर जो है ना, कभी भी जैसे शीतल पेयों का वो विज्ञापन नहीं करते, जो वो खुद नहीं पीते हैं उसका विज्ञापन नहीं करते। विराट कोहली भी नहीं करते, पुलेला गोपीचंद जो बैडमिंटन खिलाड़ी है वो भी नहीं करते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल स्टैंड रहना चाहिए, आपके पास कमी क्या है। लेकिन दिक्कत ये है कि आवश्यकता आपने देख ली, आपने परिवार की आवश्यकता देख ली, आपने अपने धनाढ्य होने की आवश्यकता देख ली, लेकिन उसके ऊपर भी आपकी तृष्णा खत्म नहीं हो रही। आप उसको मैं लालच कहता हूं। तो आवश्यकता और लालच के बीच में एक दीवार, एक लाइन, बहुत महीन रेखा है। लेकिन इस महीन रेखा को मिटाने की जरूरत है। आपको लालच नहीं करना है। आप देश के नायक हो या नायिका, अगर आप लड़की हैं, और नायक और नायिकाओं को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आपने गलत उदाहरण पेश किया तो नई पीढ़ी को गलत असर पड़ेगा। तो व्यावसायिकता बुरी नहीं है, ये एक समृद्धि लाती है खेल में, लेकिन लालच बुरी बला है जो हम पढ़ते हैं, वो एक बुरी बात है। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका 13th आईसीसी ओडीआई वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और आपने भी हाल ही में अभी जो मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग थी, उसमें विमेन्स प्रीमियर लीग में भी आपने कमेंट्री करी है, और आपने शांता रंगा स्वामी के टाइम से कमेंट्री करी है।
तो आप ये जो जर्नी रही है विमेंस क्रिकेट की, इसको कैसे देखते हैं और इंडिया में इसकी कितने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं आपको? नहीं, देखिए बिल्कुल सही सवाल किया आप। ये नारी शक्ति का जमाना है और लोग समझ रहे हैं कि दोनों को बराबर करना चाहिए। इसी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसीलिए अपने अपने गले लगा लिया विमेंस क्रिकेट को भी। पहले खाली जेंट्स क्रिकेट था, विमेंस क्रिकेट अलग था। तो बड़े दुख के मारे थे। मुझे मालूम है कि ट्रेनों में जाते थे, ऐसे कंपार्टमेंट में, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में जाते थे और नीचे जमीन पर सोच के लड़कियां जाती थी। पैसा कुछ मिलता थी नहीं था, जेब से खर्च करती थी। बड़ी मेहनत की लड़कियों ने और अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन। देखिए मोहब्बत से क्या क्या हो सकता है, प्यार करते हैं ना किसी फील्ड को, तो इतनी बड़ी बड़ी क्रिकेटर, शांता रंगास्वामी थी, डायना एंडल जी थी, सुधा शाह थी, कई लड़कियां उस समय, इंदौर की भी कुछ लड़कियां जो वहां पर अग्रवाल जैसे हमने देखा, राजेश्वरी ढोलकिया, ये तमाम लड़कियों ने अच्छा काम किया उस वक्त कि अपने व्यक्तिगत प्यार से, क्रिकेट के प्रति समर्पण से इतना काम किया। तो उनका हमें एक तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि जेब से पैसा खर्च करके, क्योंकि वो जमाना ऐसा था लड़कियां जाएंगी धूप में तो काली हो जाएंगी, इनकी शादियां नहीं होंगी। एक तो ये बात है, पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या है कि लड़कियां जा रही हैं तो लड़के वाले अलग निगाह से देख, शादी का बड़ा मुश्किल है, काला होना एक अलग बात है, और लड़कियां इतनी घुल मिल रही हैं, मैदान में जा रही हैं। तो ये वो जमाना वो था जब इन लड़कियों ने काम करके आज की आधारशिला उन्होंने तैयार की। लेकिन अब तो काफी कुछ तैयारी। मुझे खुशी है कि आज मेलबोर्न में जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, उसमें 85,000 लोग वहां पर देखने, दर्शक आए थे। और आईपीएल जो हो रहा है, पिछला हुआ था, वो एक बहुत ही फायदेमंद सौदा हुआ। उसमें लड़कियों के वारे न्यारे हो गए। और आज तो मुझे खुशी है जब हम बात करते हैं ना स्मृति मंदाना से कि भाई आप विराट कोहली हैं विमेंस क्रिकेट की, तो वो बड़े गर्व से कहती है कि नहीं, हम विमेंस क्रिकेट के, हम विराट कोहली नहीं है, हम विमेंस क्रिकेट की मंदाना है, हम किसी के नाम से नहीं जाने जाते। सर, आपने भावी क्रिकेटर्स और यूथ के लिए और विमेंस क्रिकेट के लिए जो बातें की, वो निश्चित ही हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। और मैं आशा करती हूँ कि जो यूथ है वो इन पे अमल करेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और इतना मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मुझे भी आपसे बात करके बड़ी प्रसन्नता हुई।